नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले मैंने जो है आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया ही था कि ज़मीन का जो रजिस्ट्री है, पहले जिस प्रकार से हो रही थी उसी प्रकार से आपका होगा, ठीक है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया हुआ है। क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने जो भी नया नियम लगाया हुआ था कि आपके नाम से ही जमाबंदी होनी चाहिए, तो ही आप ज़मीन का जो रजिस्ट्री है वो कर पाएँगे, यानी कि ज़मीन को बेच पाएँगे और ख़रीद पाएँगे, ठीक है? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने के बाद जिस तरह से पहले रजिस्ट्री होता था उसी प्रकार से आपका रजिस्ट्री जो है होने वाला है, ठीक है? तो आप में से काफ़ी सारे लोग पूछे हुए हैं कि ये जो रजिस्ट्री कब से होगा, ठीक है? इसके बारे में जानकारी दीजिए और कब तक होगा, कुछ इसका डेडलाइन रखा गया है क्या? तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक हमने नीचे दे दिया हुआ है, ठीक है? दोनों का लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि इस प्रकार के जो भी पेपर कटिंग होते हैं, नोटिस होते हैं, वहाँ पे हम सेंड करते हैं, जिसके माध्यम से आपको भी पता लगता रहता है, चाहे आप वीडियो देखें या फिर ना देखें, ठीक है? तो वहाँ पे जाकर ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और आपको हम बता दें कि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया हुआ था उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आई बटन में जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि 13 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। 14 मई को जो है अखबार में आया था, जिसके माध्यम से मैंने आपको जानकारी बता दिया था, ठीक है? तो देख सकते हैं कि यही जो है पेपर का कटिंग है, जिसके माध्यम से हमने आपको जानकारी दिया था कि बगैर जमाबंदी के भी ज़मीन की होगी रजिस्ट्री, यानी कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। उसके बाद यहाँ पे ज़मीन का जो रजिस्ट्री है पहले के जैसा कराया जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि कब से जो है रजिस्ट्री शुरू होगा, ठीक है? देखिए, रजिस्ट्री जो है 18 मई से ही शुरू कर दिया गया है। इसके लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, नोटिस नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने पता किया तो जो भी रजिस्ट्री कार्यालय है वहाँ पे नोटिस 18 मई को ही सेंड कर दिया गया, ठीक है? लेकिन आपका जो रजिस्ट्री है ना 20 मई से, यानी कि सोमवार से शुरू हो चुका है। आप अपने जो भी कातिब होते हैं, जो कि ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह वगैरह करवाते हैं, उनसे आप एक बार पता कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पता करा तो उन्होंने बताया कि देखिए, आपका जो है 18 मई से ही नोटिस हम लोग को मिल गया था कि पहले के जैसा, जिस तरह से पहले ज़मीन की रजिस्ट्री होती थी उस प्रकार से अपना रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ज़मीन चाहे आपके दादा परदादा के नाम से क्यों ना हो, पुश्तैनी आपका ज़मीन क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर आप शेयर होल्डर हैं, आपका शेयर बन रहा है, तो आप ज़मीन को बेच पाएंगे, ठीक है? तो ये जो है 20 मई से एप्लीकेबल हो गया है। 20 मई से आप अपना जो निबंधन कार्यालय है वहाँ पे जाकर ज़मीन सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग ज़मीन बेचना चाहते हैं उनके लिए जो है कातिब की आवश्यकता होती है, क्योंकि कातिब के माध्यम से ही आपका सारा डीड वोड बनाया जाता है और उसके बाद उसका रजिस्ट्री करवाया जाता है। तो उससे आप संपर्क करेंगे, वही बात आपको बताएंगे कि 20 मई से इसका जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। प्रक्रिया क्या है आपको हम बताते हैं। देखिए, प्रक्रिया ये है कि वही जिस तरह से पहले आपका रजिस्ट्री होता था, जिसमें आपका डीड बनता है, डीड पे जो भी गवाह वगैरह वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी लोग होते हैं वो सिग्नेचर वगैरह वगैरह उनकी करवाई जाती है, फिर उनका बायोमेट्रिक लिया जाता है और उसके बाद जो भी रजिस्ट्री के ऑफिसर होते हैं उनके माध्यम से आपका रजिस्ट्री कराई जाती है। तो सेम वही प्रोसीजर आपका रहने वाला है, आप जाकर करवा सकते हैं, ठीक है? ज़मीन रजिस्ट्री करवाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान देना होता है कि जो भी ज़मीन आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं वो ज़मीन खुद से आपको चेक करना पड़ता है, कर्मचारी से चेक करवानी पड़ती है। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि वो ज़मीन सही है कि नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है और आपके साथ जो है फर्जीवाड़ा हो जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान देनी है, क्योंकि रजिस्ट्री कार्यालय में इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि ज़मीन कौन बेच रहा है, किस तरह से बेच रहा है। थोड़ा सा वेरिफिकेशन होता है, ज़मीन का रजिस्ट्री हो जाता है। रजिस्ट्री कार्यालय में तो ऐसा है कि भाई किसी और ज़मीन को कोई और भी लिख सकता है, ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा आपको पारदर्शिता देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो जो भी ज़मीन लिखवा रहा है उसको जो है पूरी तरह से, जो भी ज़मीन का वो रजिस्ट्री करवाने गया हुआ है उसकी पूरी जानकारी उसके पास होनी चाहिए कि ज़मीन किस प्रकार का है, ठीक है? कोई गैर मजरूआ ज़मीन तो नहीं न है, मतलब किस किस्म का ज़मीन है, फिर ज़मीन का एक्चुअल में रैयत कौन है, किसके नाम से जमाबंदी है, उसमें जो भी शेयर होल्डर है वो एक्चुअल में उस शेयर होल्डर का उतना ज़मीन जितना बेच रहा है उतना है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है, ठीक है? वो चीज़ देखने के बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं और फिर आपका दाखिल खारिज के लिए आवेदन होगा, उसके बाद आपके नाम से वो ज़मीन हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये कब तक होगा, क्योंकि इसका कुछ डेडलाइन भी रखा गया है। आपके मन में ये सवाल होगा, देखिए आपको बताते हैं।
देखिए 10 अक्टूबर, ठीक है, यहाँ पे हम पहले हाईलाइट करके आपको बताते हैं। 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 के संशोधन कर नया नियम जोड़ा गया था। मतलब कि बहुत पहले एक मंत्री साहब आए थे जिनकी नाम हमें याद नहीं है, रसोई एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा 2019 की बात है। तो उन्होंने कहा कि जिनके नाम से जमाबंदी होगा ना वही जो है ज़मीन को बेचेगा, ठीक है। सभी लोग, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जमाबंदी किसी और के नाम से है और उसमें आपका कम भी शेयर है तो बेच देता है और बाद में लफड़ा होता है, केस होता है, मारामारी होता है, मर्डर तक होता है, इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए नियम लाया गया। लेकिन उस समय इसको पूरी तरह से नहीं लगाया जा सका क्योंकि हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट के अंदर चला गया, ठीक है मामला। तो अब जाकर 21 फरवरी 2024 को हाई कोर्ट ने इस पे सुनवाई करते हुए कहा कि जिनके नाम से जमाबंदी होगा वही जो है ज़मीन को बेचेंगे, बाकी कोई ज़मीन नहीं बेच पाएगा उसका शेयर होल्डर होने के बाद भी, ठीक है। 2024 में 21 फरवरी को इसको लागू संपूर्ण रूप से कर दिया गया, जिसके रिगार्डिंग हमने कई सारे वीडियोज बनाकर आपको जानकारी दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या कहा हुआ है कि पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि बिना जमाबंदी के आपका बिना होल्डिंग कायम किए ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं होगा। कोर्ट ने इस मामले की डिटेल सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर माह में तय किया हुआ है। समझ में आ गया? यानी कि सितंबर में फिर इसका सुनवाई होने वाला है, जो कि डिटेल्स में इसकी सुनवाई होगी, देखा जाएगा, हर पेपर को चेक किया जाएगा, पूरी तरह से विचार विमर्श करके जो है इसको बंद कर दिया जाएगा कि हाँ जिनके नाम से जमाबंदी होगा वही बेचेगा या फिर पहले के जैसे ही इसको छोड़ दिया जाएगा। तो आपके पास डेडलाइन समझिए कि सितंबर से पहले जो है आप पुरानी प्रक्रिया से ज़मीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, पुरानी प्रक्रिया लगेगा या फिर कोई नया प्रक्रिया लागू होगा, उसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सितंबर तक आप अपना ज़मीन का रजिस्ट्री करवाइए। सितंबर में कोई निर्णय आएगा फिर सुप्रीम कोर्ट का, उसको सबको मानना होगा। तो मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ज़मीन अपने नाम कैसे करवानी होती है, मतलब कि आपके पुश्तैनी ज़मीन, दादा परदादा का ज़मीन है तो अपने नाम पे जमाबंदी कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को चेकआउट नहीं किए हैं, लिंक देखने को मिलेगा, चेकआउट कर लेना, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको करवाना ही करवाना है, ठीक है। क्योंकि उसका बहुत सारे फ़ायदे हैं, करवा लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जैसे ही थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है रजिस्ट्री कार्यालय अंचल कार्यालय, तो ये काम फटाक से करवा लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो से जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन नहीं किया हुआ है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।